हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन ज़ादी व्लॉग्स। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अपना ध्यान खूब रखें, मज़े में होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए बनाने वाली हूँ बटर नान, जो कि हम सब जो भी रेसिपीज़ बनाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खाली रेसिपी ग्रेवी तो हम खा नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ स्पेशल तो चाहिए ना। तो आज मैंने यहाँ पर नान बनाई है मैदे के साथ, और ये इतनी जाली वाली है, इतनी सॉफ्ट है कि आप सेकेंड डे भी 3 उंगलियों से आराम से तोड़ के खा सकते हो। बच्चे, बड़े, और जो हमारे घर में बूढ़े लोग हैं, जो कि उम्र हो गई है, उनके दांत नहीं इतने ज़्यादा शार्प होते, तो नान तो खा ही नहीं सकते। तो इस तरह की नान आप बनाओगे तो वो भी इंजॉय करेंगे। तो इतनी ज़बरदस्ती रेसिपी आई है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं, और इस तरह की बटर नान बनाने के लिए जो हमारी रेसिपी है वो मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छे से शेयर कर रही हूँ। एक एक चीज़ आपके साथ शेयर किया है, वो ध्यान से आप उस तरह से करेंगे तो ऐसी ही नान बनेगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लूकवार्म वाटर लिया है। बहुत ज़्यादा हीट नहीं आपको करना है, कि छोटा बच्चा भी फिंगर डाले ना तो उसे हीट नहीं लगनी चाहिए। तो उसमें मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून जो है ड्राई ईस्ट ली है, साथ ही 1 टेबल स्पून यहाँ पर शुगर ऐड किया है। शुगर ऐड करना ही है आपको जब भी आपकी जो है ये जो ईस्ट है ना वो एक्टिव होगी, खाली गर्म पानी में ये एक्टिव नहीं होगी। और इसे मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छे से। 10 मिनट में ये अच्छे से एक्टिव हो जाता है, फोम क्रिएट हो जाता है इसमें। और फोम क्रिएट होने के बाद है ना, आपको इसका आगे काम करना है। इनकेस अगर इसमें फोम क्रिएट नहीं हो रहा है तो आप उस पानी को यूज़ ना करें, क्योंकि इसका कोई भी फिर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो किस तरह से इसमें फोम आ गया है। अगर ये फोम आ गया है इट मीन्स कि आपका जो ईस्ट आपने एक्टिव किया है ना वो परफेक्टली डन हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। और मेजरमेंट जो है मैंने मैदे के लिए है 1.5 kg, यानी कि 1.5 kg, 1 किलो और आधा किलो, यानी कि 1.5 kg जो है मेरे घर में सफिशिएंट है। क्योंकि आप थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही बनाना, क्योंकि ये इतनी अच्छी बनती है ना कि रेगुलर क्वांटिटी जितनी लगती है उससे ज़्यादा ही लोग खा लेंगे। जहाँ 2 रोटी खाने वाले जो है ना, वो 3 नान तो आराम से ही खा लेंगे, इतनी अच्छी बनती है। और एक बार आप बनाएंगे ना तो आप बार बार यही डिमांड करेंगे कि चलो वीक में 2-3 बार तो इसे बना के ही खाना चाहिए। हाँ, आप चाहिए तो इसे मैदे के अलावा आटे में भी बना सकते हो, गेहूं के। और अगर आप चाहिए तो इसे इक्वल क्वांटिटी में दोनों भी चीज़ें मिक्स कर सकते हो, आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा। तो मैदे में ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो कभी कभी चीट तो बनती है। तो हमारे एक्टिव ईस्ट का जो लिक्विड हमने रेडी किया था ना, वो हमने हमारे फ्लोर में डाल दिया है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब जो है ना, यहाँ पर मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही कंपलसरी आपको यूज़ करना है, इसमें डालना है। और 1/3 कप दही की क्वांटिटी रखी है, जो कि बहुत ही हमारे नान को सॉफ्ट और अच्छा सा टेक्सचर देगा, टेस्ट भी देगा। नमक डाल दिया है मैंने, जो टेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग जितना भी आप मैदा लें उस हिसाब से डालें। मैंने इसमें 2 टीस्पून डाला है। साथ ही मैंने नॉर्मल प्लेन वाटर से इसको इस तरह से गूँथ लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप नान कभी भी बाहर खाने जाते होंगे ना, तो कभी भी आप देखो कि जैसे ही आप ऑर्डर करते हो उस वक्त तो क्रंची होती है, लेकिन जैसे ही 10 मिनट हो गया या आप घर पे बैठे बैठे ऑर्डर करो तो कभी भी आप उसे खा ही नहीं सकते। तो हमारी नान के साथ है ना, हमने यहाँ पर एग्स की करी बनाई थी, चिकन के साथ एक करी, और साथ में जो है ना राइस भी रख दिया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों ऐसा बनाया है, अंडे का करी क्यों बनाया चिकन के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में कैसा है कि 2 लोग हैं, एक जो होते हैं सिर्फ एग्स खाते हैं, एक जो है वो चिकन खाते हैं। तो मुझे दोनों का ही ख्याल रखना है, तो मैंने दोनों के लिए ही उसमें दोनों भी चीज़ें ऐड करी है। साथ ही हमने आटा देखिए अपने गूंद लिया है, मैंने अच्छे से इसमें तेल अप्लाई कर दिया है। लास्ट में तेल थोड़ा लगा देने से जो आपका डो है ना वो चिकना हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, इस तरह से सॉफ्ट हमें रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है। इतना रखना है कि आप उसे अच्छे से नान बना सकें। वो अगर आप हाथ से थेपे तो अच्छे से वो फैल जाए। तो अब यहाँ पर क्लीन क्लीन फॉइल ले लूँगी मैं, इससे कवर कर लूँगी। इससे कवर करने से इसमें जो हीट है ना वो बनी रहेगी और ये बहुत ही जल्दी
डो रेडी होगा, राइस होगा और ये अपने साइज़ से डबल हो जाएगा। अगर आप ठंडियों में बना रहे हैं ना, तो आप इसे थोड़ा-सा नीचे गर्म पानी कर लें और उस बर्तन में करके ढक के रख दें, तो उससे ये जल्दी होगा, क्योंकि ठंडी में जल्दी चीज़ें फर्मेंट नहीं होती, जल्दी वो राइस नहीं होती, तो ईस्ट डबल काम करता है। और गर्मियों में तो ये 10 से 12 मिनट में ही अच्छे से उठ जाता है। हालाँकि मुझे इसको करीब 15 से 20 मिनट रखना पड़ा था और ये इस तरह से रेडी हो चुका था। इसमें जाली हो गई। अगर ये उठ गया है तो फिर आपको टाइम के हिसाब से नहीं, इसके टेक्सचर के हिसाब से चलना होगा। यहाँ पर मैंने हमारे डो मैट पे जो है ना पाउडर डाल दिया है आटे का। ये गेहूं का आटा मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, क्योंकि अब जो है ना हमें इसे गेहूं का आटा लगा के अच्छा सा हल्का सा चिकना कर लेना है और इसे इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जितनी भी मोटी आपको नान चाहिए, जितना भी आपको नान का साइज़ रखना है, आप छोटे छोटे भी बना सकते हो, वो भी बहुत क्यूट लगते हैं। और आप रेगुलर साइज़ के भी नान बना सकते हो, जैसे आपको पसंद है। इसे मैंने इस तरह से लंबा सा इसका सिलेंडर शेप में कर लिया था। अब मैं जो है ना इसके छोटे छोटे जितने भी मुझे पार्ट चाहिए ना, पेड़े बना लूँगी। और पेड़े बनाने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन उसमें हाथ बहुत मैसी हो जाता है। अगर आप पहले से पेड़े बना के रख लोगे ना, तो आपके पेड़े में क्या होगा कि एयर साथ में बनती रहेगी और आप जब बनाओगे ना, तो आपकी जो नान है ना वो अच्छी जाली जैसी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इक्वल पार्ट में सारे गोलियों को बना लिया है, पेड़े बना लिया और इसे इस तरह से घुमा घुमा के हाथों की हेल्प से कवर करके पैक कर दिया है, क्योंकि क्रैक्स हमें हमेशा अंदर की साइड ही रखना होता है। सारे पेड़े बन के रेडी हैं। अब हम इसकी टॉप पे लगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं दिखा रही हूँ। सब मैंने कलौंजी लिया हुआ है, आप काला तिल भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही मैंने यहाँ पर हरी धनिया ली हुई है। हरी धनिया के साथ में आप इसमें काला तिल और कलौंजी हमें चिपकाना है। तो यहाँ पर मैंने आटा डस्ट कर लिया है और इसको फिंगर के हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर देना है। आप बेलन की भी हेल्प ले सकते हो, बट फिंगर से आप करोगे ना तो इसके अंदर की जो जाली है ना वो प्रेस करने से इस तरह से एक इक्वली, आप जब बेलन से प्रेस करते हो ना तो पूरी जाली एक साथ बैठ जाती है, लेकिन आप फिंगर से प्रेस करते हो तो एक तरफ से आप दबाओगे तो वो जाली दूसरी तरफ जाएगी, दूसरी तरफ से दबाओगे तो पहली तरफ आएगी, पर वो पूरा बंद नहीं होगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फिंगर से ही इसे स्प्रेड करें। आप देखते होंगे कि दुकानों पर जब बनता है होटल पे, तो वो हाथ तेली की मदद से उसको फैलाते हैं, बेलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यही वजह है। तो सेकंड साइड जो है ना हम इसे इस तरह से पलट के हल्का सा फिर से प्रेस करके सारे टॉपिंग को अच्छे से चिपकने तक प्रेस करेंगे। अब जो है ना मैंने यहाँ पर फर्स्ट तरीका आपके साथ शेयर किया है कि आप पानी डाल के और पाउडर जो है ना आटा जो है वो डाल के इस तरह से स्प्रेड करो और फिर उसके बाद में आप यही सरफेस जहां हमने पानी लगाया है उसको तवे की तरफ इस तरह से पलटी करके आप डाल के चिपका दो। और मीडियम से स्लो फ्लेम पे ही आपको इसे सेकना है, जिससे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन स्टेन आता है। अब मैं आपको दूसरा पार्ट दिखा रही हूँ तरीका, जिसमें जो है ना हम इस तरह से गेहूं के आटे की सिलेरी रेडी कर सकते हैं, घोल रेडी कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे इस तरह से मिक्स करके इस तरह से गाढ़ा घोल रेडी कर लें आप, और उसके बाद में इसे साइड में रख लें। और ये मगर बहुत ही इजी तरीका है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ट्रिक से। जैसे पहले हमने बताया था पाउडर और पानी डालने का, उससे क्या होगा कि पानी कभी कभी इधर उधर ड्रॉप हो जाता है तो बहुत मेसी हो जाता है बनाने में। अब हमारा यहाँ पर नान को 2 मिनट हो चुके हैं, 1 से 1.5 मिनट ही हुए थे, ये हो गया था। अब मैंने इसे पलटी करके इस तरह से फ्लेम पे इसे सेक लिया है। हर तरफ से आपको देख देख के सेक लेना है, कहीं ज़्यादा फ्लेम कम, कहीं कम फ्लेम, ऐसा नहीं दिखाना है, वरना आपको बहुत ही प्यारा जो कलर आता है ना वो नहीं मिलेगा, कहीं से जल जाएगी, कहीं से कच्ची रहेगी। तो इस तरह से आपको अलट पलट के किनारों से, बीच से, चारों तरफ से सेक लेना है। और डोंट वरी, अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से आप इसको मोइन का जो है ना, पानी का जो हमने मोइन बनाया था, हमने जो सिलेरी रेडी की थी, उसको आप लगा के इस तरह चिपकाते हो तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। तो ये इस तरह से देख रहे हो आप कितना आसानी से निकल गया, हमारे तवे में भी स्टिक नहीं हुआ। और इस पे अब ना गरम गरम जब बटर हो ना, आपको बटर, ये आपका जो नान है ना वो गरम गरम हो जब भी आपको बटर लगा देना है। तो ये सारा बटर है ना वो ऑब्जर्व कर लेगा अंदर, और उसी के वजह से ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट होएगा। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। देख सकते हो आप कितना खूबसूरत सा कलर आया है और प्यारा दिख रहा है। अब हम इस तरह से ना इसको स्प्रेड करके दूसरी नान रेडी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही सारी नान रेडी किए थे। अच्छा, आप इसी स्टफिंग, इसी बैटर के साथ में ना इसमें आप चिकन का स्टफिंग अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ फिल करके
आप इसको स्टफ़ नान भी बना के रेडी कर सकते हो। और अगर आपको उसका आइडिया चाहिए, वो रेसिपी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसे डेफ़िनेटली आपके लिए लेकर आऊँगी। और मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं इस तरह के स्टफ़ नान नॉनवेज के साथ बना के आपके लिए लाऊँ। तो अगर आपको वीडियो इस तरह की मेरे थ्रू चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, तो मैं वो पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए लाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा आटे का जो घोल हमने रेडी किया था, उसको हम यहाँ पर रोटी के बैक पार्ट पे अच्छे से इस तरह से एप्लीकेशन ब्रश से कर देंगे। आप देख सकते हो कितना आसानी से ये अप्लाई हो जा रहा है और मेरे हाथ भी ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप नान बना रहे हो तो इस तरीके से बनाना बहुत कन्वीनियंट रहता है बनाने के लिए। आपका प्लेटफॉर्म भी नहीं ख़राब होगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपके मैट पे, आपके प्लेटफॉर्म पे पानी, आटा कुछ भी इस तरह से गिरेगा नहीं और बहुत क्लीन तरीके से आप इसे पका सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नान डाल दिया है और आप देख सकते हो किस तरह से बीच में ये ऊपर उठ गया है, क्योंकि इसे हमने स्ट्रेच किया है। तो वो जो स्ट्रेच करने का प्रोसेस है ना, उससे आप इस तरह का इसका टेक्सचर मिलेगा आपको। तो ये वन साइड तो अच्छे से हो गया है, मैंने मीडियम से लो फ्लेम पे पकाया था। और जब ये वन साइड हो गया है ना, उसके बाद मैंने इसे इस तरह से फ्लेम पे सेक लिया था। बहुत ही अच्छा बना था। आप यकीन नहीं करोगे कि कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है और उतना ही ज़्यादा खाने में ये ज़बरदस्त बना था। तो आप इसे नॉनवेज के साथ में, अगर आप नॉनवेज पसंद करते हो तो उसके साथ में सर्व करो, वरना हमारे वेजिटेरियन सब्जियां बहुत हैं, जो कि पनीर है, पनीर की सब्ज़ी तो बहुत सारी वैरायटी है। प्लस अगर आप चाहो तो इसे कटहल की नॉनवेज सब्ज़ी है उसके साथ खा सकते हो। मेन तरीके से आप खा सकते हो, जो भी आपको जैसे भी जिसके साथ पसंद है वैसे खा सकते हो। आप नॉर्मली इसको इवन आप कभी ट्राई करना, जब आप बनाओगे ना तो एक्स्ट्रा थोड़ा बनाना, सुबह में चाय के साथ खाना, मुझे तो बहुत पसंद आता है। आप लोग अगर ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन चाय और नान का। तो हमारे घर में तो जब भी बचता है तो सब कोई चाय के साथ ज़रूर खाते हैं। तो ये मैंने दिन में बनाया था और शाम को भी सबको खाना था, तो शाम को भी थोड़ी बहुत बची थी तो वो भी खा के ख़त्म कर दिए थे। तो यहाँ पर बहुत देख आप कितना खूबसूरत कलर आया मेरी नान का, और उतना ही ज़बरदस्त सा कौरमा बना था। आप इसे अंडा कौरमा बोलोगे, चिकन कौरमा बोलोगे, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो। पर मैंने तो दोनों मिक्स कौरमा बोल दिया था, दोनों भी नॉनवेज मैंने रखा था। आप इसमें पोटैटो भी ऐड कर सकते हो, पोटैटो बहुत ही वो भी अच्छा लगता है। कभी आप ट्राई करना नॉनवेज की ग्रेवी में आलू डाल के बनाना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इतना रुई जैसा सॉफ्ट नान मैंने बना के रेडी किया है, और इतनी टेस्टी रेसिपी तो एक बार बनानी बनती है, और बना के खाना, एंजॉय करना, और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट पे एक हार्ट, रेड हार्ट ज़रूर डालना, तो जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा देख के कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो मेरे एफ़र्ट्स और बढ़ जाएंगे, और भी ज़्यादा मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लाऊंगी। तो चैनल पे आप नए हैं तो मेरी वीडियोस पर आने के लिए सबसे पहले थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।